डीपीएस फरीदाबाद का टॉपर 95% लेने वाला स्टूडेंट जो यहां पर चांद तारे के सूरज की तरह चमकता था, कोटा की उस भीड़ में खो गया जब 15 लाख बच्चे बैठे हुए थे, तैयारी कर रहे थे आईआईटी की प्रिपरेशन करते समय वो डिप्रेशन का शिकार होता है, और जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो मुझे फोन करके बताता है कि भाई साहब मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। वो जंग हार चुका था, लड़ाई को लड़ने से पहले उसने स्वीकार कर लिया था कि मुझसे लड़ाई जीती नहीं जाएगी। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं जितना भी कोशिश कर लूं उसके बावजूद मुझे लगता है कि मेरा एडमिशन आईआईटी में नहीं हो पाएगा। इस बात को जब मैंने सुना और समझा तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। मैंने साइकोलॉजिस्ट के चक्कर काटने शुरू किए, डॉक्टर से उसका इलाज करवाना शुरू किया। 3 महीने के परिश्रम के पश्चात इस नतीजे पर पहुंचा कि गोलियों से टेम्परेरी इलाज हो सकता है डिप्रेशन का, उससे कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। रिसर्च किया और तब यह पता लगा मुझे कि डिप्रेशन का मूल कारण नेगेटिव विचार है। अगर आप किसी व्यक्ति को पाते हो कि वो नेगेटिव ज्यादा सोचता है तो निश्चित तौर पर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, ओसीडी, फियर, फोबिया में तब्दील हो जाएगा। और तब मुझे पता लगा कि डिप्रेशन की बीमारी का एकमात्र इलाज जो है वो पॉजिटिव विचारों से, काउंसलिंग से संभव है। गोली खाने वाले व्यक्ति को भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो जो लिखता था कहीं उससे पहले उस कलम को थोड़ी सी दिशा और धारा मोड़ दी और मैंने बच्चों के लिए किताबें लिखना शुरू किया। क्योंकि जब मैंने अपने भाई की मदद करने के लिए किताबें ढूंढी कि ऐसी किताबें मिले जो पॉजिटिव विचारों की किताबें हो, जो कि बच्चों की मदद कर सकती हो, तो मुझे एक भी किताब नहीं मिली। चंपक मिलती थी, नंदन मिलती थी, टिंकल मिलती थी, मनोरंजन से भरी सामग्री मिलती थी, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड की एक भी ऐसी किताब जो हारे हुए बच्चे को उठा दे, जो चलना सिखा दे, जो उसे हिम्मत और हौसला दे, ऐसी किताब नहीं मिलती थी। तो मैंने किताब लिखना शुरू किया। मेरे सामने बड़ा संकट था। मुझसे लोग कहते थे, भारतीय जी ये कोई काम नहीं है, आप लिखते हैं लेकिन किताब बिकेंगे नहीं तो आप कैसे जीवित रह पाओगे। और तब मुझे बस एक ही बात समझ में आती थी, वो एक पंक्ति आपके बीच रखना चाहता हूं, पहुंचे आप तक तो मुझे समर्थन दीजिएगा। लोगों से मिला तो मुझे निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला संसार में, और लोगों ने कहा कि ये काम हो नहीं पाएगा, आपकी किताबें बिकेंगी नहीं। और तब मैंने लोगों से कहना शुरू किया, आप मुझे बताना चाहते हैं कि ये होगा नहीं, और मैं आपको बताना चाहता हूं इस संसार में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती साथियों। मैं कहना चाहता हूं इस दुनिया में कुछ असंभव नहीं। और मैंने उनसे कहना शुरू किया कि किसी जमाने में आदि मानव को आग जलाने से डर लगता था, उसके लिए आग पर रोटियां सेकना संभव था। आज की तारीख में माचिस की डिब्बियों को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं हम। किसी जमाने में लोगों को संभव लगता था मनुष्य हवा में उड़ सकता है, लेकिन आज की तारीख में तो 5000 रुपए की टिकट पर कोई भी दिल्ली से जयपुर की हवाई यात्रा कर सकता है। यह असंभव से संभव हुआ। किसी जमाने में लोगों के सोचने में डर लगता था कि मनुष्य हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति आपस में भला बातें कर सकते हैं, लेकिन आज हर तीसरे व्यक्ति की जेब में आपको मोबाइल नाम का यंत्र दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब है कि इस संसार में असंभव कुछ नहीं होता। इस संसार में असंभव कुछ नहीं होता। ये पहला जीवन का सूत्र मैंने सीख लिया था। और मैंने दूसरा सूत्र ये सीखा था, लोग कहते हैं कि हम हर समय ये उम्मीद जताते रहते हैं कि भगत सिंह तो हमें चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए, ये उम्मीद जताते रहते हैं हम। और तब मैंने कहना शुरू किया कि आप लाखों बुजुर्ग मोमबत्तियों को किसी एक स्थान पर इकट्ठा कर कीजिए। आप अगर इस देश और दुनिया को बदलना चाहते हो, अपने समाज, घर और परिवार को बदलना चाहते हैं, तो पहली क्रांति की लो आपके घर से जलेगी, आपके भीतर से जलेगी। और तब कहना चाहता हूं कि आप लाखों बुझी मोमबत्तियों को एक स्थान पर इकट्ठा करके रख दीजिए। वो लाखों बुझी मोमबत्तियां किसी एक मोमबत्ती को नहीं जला सकती, लेकिन अगर कहीं एक जलती हुई शमा है, कहीं अगर एक जलती हुई मोमबत्ती है, तो अकेली जलती हुई मोमबत्ती लाखों शमा को जला सकती है, लाखों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है। और तब आपसे कहना चाहता हूं कुछ बातें, बहनों और आदरणीय मेरे साथियों, मैं सबसे बड़ी कीमती धरोहर अगर संसार में किसी चीज को पाता हूं तो मैं पाता हूं परिवार। और परिवार विखंडित हो रहा है। हमारे बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। उसका पीछे विशेष कारण कई शायद हम अच्छे पेरेंट नहीं बन पा रहे। हमारे पेरेंट ने अच्छी परवरिश दी, इस वजह से हम अच्छे नागरिक बन पाए। लेकिन मैं ये पाता हूं एक अंतर के साथ कि आज की तारीख में अपने बच्चों को सहूलियत तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार देने के मामले में कहीं पीछे हट रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची होगी, मालूम पड़ेगा आपको। ये बात मैं सच्ची कहना चाहता हूं कि सहूलियत तो एक से एक ज्यादा है। हमारे माँ बाप ने हमें सहूलियतें नहीं दी, मुश्किलें बहुत ज्यादा थी हमारी जिंदगी में। स्कूल की फीस के पैसे वो जाने कैसे कैसे जुटा पाते थे। आज की तारीख में बच्चा एक साइकिल मांगता हम 2 लाख खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब संस्कार की बात आती है तो शायद हम पीछे हट जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज बच्चों को पढ़ाने का एकमात्र तरीका कोरोना के बाद तो हो ही गया कि भैया इस मोबाइल पर पढ़ लो। इसका आप पहले प्रयोग करने से रोकते थे बच्चे को, लेकिन आज तो इसी को सरका देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने हाथ पर कलेजे, अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिए अपने आप से। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सच्ची मालूम पड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए तो सही कि आपके कितनों के घरों में पुस्तकालय है? आप में से कितने लोगों के घरों में पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी है? आपने जब पढ़ना छोड़ा था उसके बाद किताबें नहीं पढ़ी आपने। और क्षमा कीजिएगा, बच्चों से आप ये चाहते हैं कि वो पढ़ लें, और आप हर रोज दिन में 3 बार अचानक कई बार 3 बार नहीं 100 बार कहते हैं बेटा किताब लेके पढ़ ले।
अरे साहब, अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया अनुकरण का, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे तो वो करते हैं जो आप करते हैं। बच्चे तो वो करते हैं जो आप करते हैं। तो मैंने देखा यार, मेरा देश कहां जा रहा है। ये देश जो कई योग का दर्शन देता है, जो विश्व गुरु कहलाता है, वह देश आज डिप्रेशन के मामले में नंबर 1 स्थान पर है। माता और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जिम्मेवार कौन? अरे हमारे घरों में पुस्तकालय नहीं है, हजारों हजार किताब होनी चाहिए। हम धन के पीछे पागल हो रहे हैं, बावले हो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान के बिना धन का कोई अर्थ नहीं रहता। अगर आपके पास ये शक्ति नहीं है कि धन को इस्तेमाल कैसे करना है, मैं पूछना चाहता हूं बहनों, आप शादी के समय पर 5-5 लाख रुपए का लहंगा बनवा देती है अपनी बेटियों के लिए। लेकिन पूछिए जरा, अपने दिल पर हाथ रखकर फिर दोबारा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, वो 5 लाख रुपए का जो लहंगा बनवाया, 2 ही प्रकार के जीवन हैं। एक वह जीवन जो संपत्ति को बढ़ाता है और एक वह व्यक्ति जो संपत्ति को घटाता है। फैसला कैसा हुआ? 5 लाख रुपए का लहंगा 10 साल बाद कितने का बिकेगा, जरा बताइए तो सही। 5 लाख रुपए का लहंगा 10 साल बाद कितने का बिकेगा? और अगर आपने उस 5 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ सोने का जेवर बनवा दिया होता, तो 5 लाख रुपए का जेवर, वो सेट कितने का बिकेगा, कितने का हो जाएगा? जरा सोच कर देखिएगा। मेरी शादी के समय 7,000 रुपए तोला था सोना। 2004 में मेरी शादी हुई। 2004 में 7,000 रुपए का तोला सोना आज की तारीख में 49,000 के दाम पर खड़ा हुआ है। 7 गुना हो गया। 7,400 के भाव से 2004 में बीपीटीपी नाम की एक कंपनी आई थी। 7,400 के हिसाब से प्लॉट की बुकिंग करनी शुरू की थी। आज 50,000 रुपए गज हो गया है। सोचिएगा जरा कि आप अपने पैसे का कैसा इस्तेमाल करते हैं। उस पैसे आप नेटफ्लिक्स पे खर्च करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, या उतने ही पैसों में क्या आप अपने घर में पुस्तकालय नहीं बना सकते? अरे जब जब रिचार्ज करें, आपके घर में हजारों किताबों का पुस्तकालय होना चाहिए। उस लड़के का नाम सुंदर पिचाई है, जो गूगल का सीईओ है। वो 150 करोड़ रुपया महीना, सालाना नहीं कर रहा हूं, 150 करोड़ रुपया महीना तनख्वाह के तौर पर पाता है। और आप अपने बच्चों को कहते थे, बेटा मैं टीवी देख रही हूं और तू पढ़ ले। पढ़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। आपको बच्चे के साथ बैठना होगा, आपको अपने घर में पुस्तकालय स्थापित करना होगा। मेरा निवेदन आपसे कि अपने घर में पुस्तकालय स्थापित कीजिएगा। और तब एक कविता का एक बंद पढ़ना हूं, सुन लीजिए। कि लाल चढ़े जो फांसी पर, क्या मां ने ना रोका होगा? लाल काल का गाल बने, क्या पिता ने ना टोका होगा? मेहंदी रचे हुए हाथों ने कैसे विदा किया होगा? राखी खुद ही टूट गई या बंधन तोड़ दिया होगा? पीकर मृत्यु के प्याले को जिस क्षण झूम लिया होगा, फांसी के फंदे को उसने जिस क्षण चूम लिया होगा, उस क्षण धरती डोली होगी, डोला होगा सिंहासन। उस क्षण इंसान भी बदले होंगे अपने सब आसन। उस क्षण हृदय की अग्नि से आंसू सूख गए होंगे, कितने दिल कितने सपने एक पल में टूट गए होंगे। उस क्षण आसमान भी रोया गरजा और बरसा होगा, देश का बच्चा बच्चा उसके दर्शन को तरसा होगा। ऐसे वीर शहीदों का मैं वंदन करने आया हूं, उनका अपने शब्दों से अभिनंदन करने आया हूं, उनका अपने शब्दों से अभिनंदन करने आया हूं, उनका अपने शब्दों से अभिनंदन करने आया हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मैंने तुलना की, मैं पढ़ता बहुत हूं। ऐसा कुछ दिन नहीं जब मैं किताब ना पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि रीडर्स आर लीडर्स, जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस संसार में अगर आपको पढ़ना है तो ज्ञान को अपनी शक्ति बनाइएगा। एक छोटी सी कविता, और उस छोटी सी कविता के बाद एक कहानी सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनिए। ऐसा नहीं है मित्रों की तस्वीर बदल नहीं सकती है। हम जब निराशा के वातावरण में आते हैं, किसी की नौकरी छूट गई कोरोना में, किसी का काम धंधा ठप हुआ, रिश्तों में दरार भी आने लगी, जब पैसे कम पड़े हमने खींचातानी मचानी शुरू की। वह सहयोग जिस सहयोग की आकांक्षा रखता है एक परिवार का मुखिया की मेरी पत्नी मुझसे कहे कि अगर आधी रोटी भी है तो उसमें से बांटकर खा लेंगे। मैंने देखा कि जब पैसा ज्यादा था तो पत्नी को बड़ा प्रिय लगता था। फिर पति, विश्वास कीजिएगा मैं कड़वी सच्चाई बांट रहा हूं, कोरोना के समय मैंने घर बिजड़ते उगड़ते देखे हैं, कोरोना के समय मैंने तलाक होते देखे हैं। सुख को बांटने की जिम्मेवारी गारंटी सब करते हैं, लेकिन दुख को बांटने की जिम्मेवारी कुछ कुछ लोग ही ले पाते हैं। दुख को बांटने की जिम्मेवारी अगर हमने ले ली होती तो हमारे रिश्तों में कोई खटास नहीं आई होती। हमने एक उल्टा काम करना शुरू किया है बहनों, हमने एक उल्टा काम यह करना शुरू किया है कि हम वस्तुओं से प्रेम कर बैठे और इंसानों का इस्तेमाल करने लगे। तकलीफ है। मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कविता रख रहा हूं, सुनेगा। कि ऐसा नहीं है मित्रों की तस्वीर बदल नहीं सकती है, ऐसा नहीं है बहनों की तकदीर बदल नहीं सकती है। मानव चाहे तो अंबर को धरती पर ला सकता है, स्वर्ग नरक के दुख सुख सारे धरती पर पा सकता है। अपने लहू से सींचना होगा देश के जर्रे जर्रे को, आओ बदल दे हम सब मिलकर भ्रष्ट हुए इस ढर्रे को। भारत विश्व की शान बनेगा सबका ये अरमान हो, भारत माता के चरणों में अपना सब कुर्बान हो। तुम शक्ति के पुंज हो बंधु, तुम संयम का सागर हो, तुम हिम्मत की प्रतिमा हो, तुम मेहनत का महासागर हो। तुम चाहो तो तूफानों को अपने ही वश में कर लो, तुम चाहो तो सागर की लहरों को मुट्ठी में भर लो, तुम चाहो तो विश्व रुकेगा बंधु अपने कदमों में, तुम
चाहो तो विश्व झुकेगा बंधु अपने कदमों में, जीवन के हर मोड़ पे बंधु आगे तो मैं बढ़ाता हूं, मैं मृत्यु का राग नहीं मैं जीवन गीत सुनाता हूं, मैं मृत्यु का राग नहीं मैं जीवन गीत सुनाता हूं, मैं मृत्यु का राग नहीं मैं जीवन गीत सुन। और एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक लड़का 11वीं में आया, और जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन आता है। 11th में जैसे ही आया तो उसने देखा कि मेरी क्लास के सारे बच्चे मोटरसाइकिल से आते हैं, कोई स्कूल बस से स्कूल नहीं आता है। कुछ बच्चे थे जो स्कूल बस से भी आते थे, लेकिन दिखाई हमें वो देता है जो ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। उस बच्चे ने अपने घर पे आकर पिता से अल्टीमेटम दे दिया, बोला पिता से, पापा कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिताजी ने पूछा क्यों? बोला स्कूल बस से जाऊंगा नहीं और मोटरसाइकिल आप दिलवा दीजिए तो स्कूल चला जाऊंगा। पिता ने कहा बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल दिलवा दूं। साहित्य की जरूरत कहां पड़ती है, किताबों की जरूरत कहां पड़ती है? जब फंस जाते हैं ना गेर तो आपको साहित्य निकाल सकता है, आपको साहित्य समझ दे सकता है। जब तक साहित्य नहीं होगा आपके जीवन में आप परेशानियों से जूझेंगे, सब साहित्य आएगा तो समाधान पैदा होने लगेगा। पिता ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, जरा 5 मिनट का समय मैं आपका कीमती चाह रहा हूं, ध्यान से सुन ले। बोले मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बेटा जिद पर अड़ गया था। समझाते हुए फैसला किया कि बेटा 1 महीने का टाइम दे दे, 1 महीने बाद तुझे मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। अकेलौता बेटा था, लाड़ प्यार में पाल रहे थे। 1 महीने बाद दिलवा दूंगा। 1 महीना पूरा हुआ जैसे तैसे। 1 महीने बाद बेटे ने फिर पूछा पिताजी मोटरसाइकिल। पिताजी के पास फिर कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर कह दिया कि बेटा 1 महीने बाद दिलवा दूंगा। होते होते 6-7 महीने बीत गए। एक दिन बेटे को बड़ा गुस्सा आया। उसने पूछ लिया कि पापा आप मोटरसाइकिल दिलवाओगे या नहीं दिलवाओगे? पिताजी के मुख से फिर निकल गया कि बेटा 1 हफ्ते की बात और है, मैंने सारा इंतजाम कर लिया, अगले हफ्ते तुझे मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा, अगले हफ्ते तेरे को मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। इस बात को सुना बेटे ने, लेकिन बेटे के दिमाग में तो पहले से चली हुई एक कहानी थी कि पिताजी हर बार मुझे टरका देते हैं, झूठ बोलते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी इतनी सी बात का, मेरी इतनी सी इच्छा का आदर नहीं कर सकते। मैं एक मोटरसाइकिल मांग रहा हूं, मैं कौन सा गाड़ी मांग रहा हूं, एक मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते। और वह गुस्से में अपने पिताजी के जूतों को पहनकर ही बाहर निकल गया। उसने कह दिया कि घर छोड़ना है आज तो। पिताजी के जूते पहन लिए और ये दिमाग में भी था कि अब पैसे भी तो चाहिए, कोई आमदनी नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो घर छोड़कर जा रहा हूं। बस नाराज हो गया और उसने पर्स उठा लिया पिताजी का कि कुछ दिन का काम तो चलेगा। पर्स उठा लिया, गुस्से में चलता रहा। जब 2-3 किलोमीटर तक चला तो कोई एहसास नहीं था कि गुस्से में जब आप होते तो कोई एहसास नहीं होता, लेकिन 2-3 किलोमीटर के बाद देखा तो समझ में आया कि कुछ चुभता है, पैर में कुछ चुभता है। लेकिन चुभता क्यों है? जूते तो पहन रखे हैं। तो ध्यान से देखा कि अपने नहीं, पिताजी के जूते पहनकर निकल आया है। ध्यान से देखा तो पिताजी के जूते पहनकर निकला है, लेकिन चुभता क्यों है? जूता उतारकर हाथ में लेकर देखा तो पिताजी के तलवे में आर पार एक छेद था उस जूते के तलवे में। पहली बार समझ में आया कि पिताजी झूठ नहीं बोलते। पहली बार समझ में आया कि पिताजी के पास सच में पैसे नहीं हैं। उसके समझ में जब ये बात आई तो हाथ चला गया पर्स पर, पर्स को निकाला, उसमें से देखा एक एप्लीकेशन थी जो उन्होंने अपने ऑफिस में दे रखी थी कि मेरा पीएफ फंड रिलीज कर दिया जाए। इस बेटे को एहसास होता 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन पापा ने दे रखी है, पापा झूठ नहीं बोलते, पापा सच में मुझसे प्यार करते हैं। अगर हम चीजों को नहीं दिलवा पा रहे तो बच्चे समझते हैं कि यही प्यार करने का तरीका है कि उसकी जिद को बस पूरा कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बच्चे की हर जरूरत को पूरा कीजिएगा। शिक्षा उसकी जरूरत है, लेकिन ख्वाहिशों को पूरा करने का काम आपका नहीं है। जिंदगी में कुछ कमी भी रहनी चाहिए। अगर आपने जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशों को पूरा किया तो आपका बच्चा छोटा रहेगा, बौना बनेगा। ध्यान दीजिएगा। ये बेटा देखता उस पर्स को टटोल कर, उसमें से एक चिट्ठी निकलती है। उस चिट्ठी को पढ़ता है कि पीएफ के लिए अप्लाई किया है। ये बेटा रोता हुआ, दौड़ता हुआ, बदहवास अपने घर की तरफ वापस आता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा घाटे का काम अगर कुछ कर रहा था तो आज कर रहा था। वापस लौट कर आता है, पिता के कंधे से चिपट जाता है। पिता कहते हैं बेटा क्यों परेशान होता है? कह तो दिया कि 1 हफ्ते में तेरी गाड़ी लाकर खड़ी कर दूंगा, पीएफ रिलीज हो जाएगा अगले हफ्ते तक और तेरे को गाड़ी दे दूंगा। बोला पापा जिंदगी में भी गाड़ी नहीं चाहिए, जिंदगी में मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब मुश्किल का समय हो तो एक दूसरे का हाथ जोर से थामिए। जब बच्चा जीत कर आता हो ना तो बस उसे गले से लगाइएगा, लेकिन जब बच्चा हार कर आता हो तो उसे कंधों पर बैठाइएगा, क्योंकि वो बच्चे जो आपके हैं उनको आपके ही हौसले की जरूरत है, आपकी शाबाशी की जरूरत है, आपकी प्रशंसा की जरूरत है। अरे तेरे जैसा पति देख के पाकर तो मैं धन्य हो गई, ऐसा कहने की जरूरत है। ये कभी मत कहिएगा कि तेरे जैसे पति की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये कभी मत कहिएगा। तू मर जाता तो अच्छा था, ये मत कहिएगा। अरे कहिए कि तेरे जैसा संसार में बेटा नहीं, तेरे जैसा संसार में बच्चा नहीं। इतना करने में क्या खर्चा लगता है आप लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। हम अपने जीवन में, धन्यवाद।
हम अपने जीवन को क्यों स्वर्ग और नरक में तब्दील करते हैं? केवल विचारों की वजह से। विचारों की वो धरोहर। मैंने जाना कि पॉजिटिव विचारों से रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। मैंने जाना कि ये जो डॉक्टर कहते हैं साहब आप गोली खा लीजिए बीपी की और शुगर की, कभी आपने पूछा इनसे? अरे बुखार हुआ तो एक हफ्ते बाद गोली बंद हो गई, बीपी और शुगर की गोली बंद क्यों नहीं होती? एक गोली के बाद दूसरी गोली चलती क्यों चली जाती है? क्योंकि बुखार की तरह ये जो बीपी और शुगर है ना, ये बीपी चिंताओं की वजह से होता है। ये शरीर का रोग नहीं है, ये मन का रोग है। जब तक नेगेटिव विचारों से आप जुड़े रहेंगे तो ये बीपी और शुगर कभी खत्म नहीं होगा। जब ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, सुबह उठे और सुबह से शाम तक हजारों बार ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये शिकायत मत कीजिए कि मेरे पास क्या क्या नहीं है, ये धन्यवाद दीजिए कि मेरे पास क्या क्या है। और आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो कहता है कि मेरे पास कुछ कमी है, मैं कहना चाहता हूं आप करोड़पति और अरबपति हैं। आप उनसे प्रत्येक व्यक्ति जो कहता हूं मैं गरीब हूं, मैं कहना चाहता हूं आपसे बड़ा अमीर संसार में कोई नहीं। और किसी को लगता हो कि वे गरीब हो तो मेरे पास एक फॉर्म रखा मेरे बैग में, साइन कर दे, अपनी दोनों किडनियां दान करे और 10 करोड़ रुपए मुझसे ले ले। हेलो, आप बहुत अमीर हैं, बस व्यवस्था कीजिए, धन का समय का सही से प्रबंधन कर लीजिए। जहां खर्च करना चाहिए वहां जरूर खर्च कीजिए और जहां खर्च नहीं किया जाना चाहिए वहां बिल्कुल खर्च मत कीजिए। मेरा निवेदन कि इन किताबों को अपने घर में स्थान दें, अपने जीवन में स्थान दें। मेरा संकल्प है कि जीते जी हिंदुस्तान को डिप्रेशन के मामले में 0 पे और हैप्पीनेस के मामले में नंबर 1 पर लाना है। इस संकल्प में मेरा सहयोग अगर आप निभाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन, पॉजिटिव विचारों से जुड़ें, नेगेटिव विचारों से लड़ें, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ें।